साथियों, आजकल जब हम अपने कर्म भूमि, अपने कर्म क्षेत्र में जन जागरूकता अभियान में लोगों के घर जा रहे हैं, तो उस समय बहुत सारे विवाद हमको सुनाई दे रहे हैं। और वो विवाद ये इस प्रकार से होते हैं कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं अपने सगे संबंधी, अपने भाई या किसी विशेष रिश्तेदार के घर जाना नहीं चाहता हूँ। तो ये बहुत सारे जो विवाद हैं, ये हमारे समाज में जो एकता की भावना है, जो संगठित होने की भावना है, और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि मानवता के प्रति इंसानियत का जो भाव है वो कहीं ना कहीं समाप्त होता जा रहा है। तो ये समस्या क्यों आती है? मुझे जो लगता है कि सबसे पहले तो हम स्वयं से प्रेम करने वाला किसी को दुख नहीं पहुंचा सकता। यानी कि हमको अपने आप से ही प्रेम नहीं है, हम अपने आप से ही परेशान हैं, या हम स्वयं को नहीं समझ पा रहे हैं, और फिर हम ये कहते हैं कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मैं बहुत विद्वान हूँ, मुझे बहुत ज्ञान है। ऐसी बातें अक्सर आप समाज में सुनते होंगे, और इसमें जो अनुभवी लोग होते हैं उनकी बातें अक्सर लोग मानते हैं, देखते हैं। लेकिन कई बार देखने में आता है कि जो हम पुस्तकों में पढ़ते हैं उसको हम अपने आचरण व्यवहार में नहीं ढालते। यानी कि जो पुस्तकों में आप पढ़ते हैं, जो शिक्षा आपको दी जाती है, जो महापुरुषों के वचन आप सुनते हैं, उन सब को अगर आपने अपने जीवन का कृत्य नहीं बनाया, आचरण व व्यवहार में आपने नहीं डाला, तो आपने ये सोचना है कि आप जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं कर पाए। और यही कारण है विवाद के। ये जो विवाद है उसको किस तरह से हम सुलझा सकते हैं, इस पर थोड़ा सा हम चिंतन मनन करें। तो बहुत बार ऐसे प्रयास हमको करने पड़ते हैं समाज में। हम भी बहुत सारे ऐसे विवादों को सुलझाने में समाज के बीच बैठते हैं, उन पंचों के बीच बैठते हैं जहाँ पर ये मतभेद या वाद विवाद, झगड़े सुलझाए जाते हैं। सबसे पहली बात है कि किसी भी मतभेद को, विवाद को सुलझाने के लिए उसे मिटाने की आस्था होनी बहुत अधिक आवश्यक है। जब हम इस आस्था को लेकर बैठते हैं तो उसके बाद हमारा पक्ष आता है कि दोनों पक्ष सबके सामने बैठकर ये संकल्प लें कि आज हम इस विवाद को सुलझाने जा रहे हैं। जो विवाद है उसको बड़े ही शांत भाव से एक दूसरे को समझाने का प्रयास करें। याद करें कि झगड़ा किस बात से हुआ था, विवाद किस शब्द से शुरू हुआ, किस कृत्य से शुरू हुआ, और इस बात को बताने के लिए आपको क्या करना होगा। जैसे कि जब कभी कोई झगड़ा करते हैं, दो लोग पास में होते हैं, कितने पास होने के बावजूद वो बहुत जोर जोर से बोलते हैं। तो वो जोर से क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो शरीर से पास होने के बावजूद भी मन से बहुत दूर हो चुके होते हैं। इसलिए वो एक दूसरे पर चिल्ला चिल्ला कर गालियां देते हैं और उसके बाद प्रहार करना शुरू कर देते हैं। अर्थात ये बात आपको वहां पर अपने मन में रखनी होगी और शांत स्वभाव से, जैसे कि आप मिलना चाहते हैं, प्रेम से, स्नेह से पूरे वृत्तांत को रखें अपने मन में उस आस्था के साथ कि आज हमने इस विवाद को सुलझाना है। अपने मन के भाव से सोचे कि इसे कैसे समाप्त किया जा सकता है। हमको स्वयं की भूल को स्वीकार करना होगा, दोनों पक्षों को ऐसा करना होगा। दोनों पक्षों को ये सोचना होगा कि हम स्वयं को माफ कर रहे हैं, हम दूसरे को क्षमा कर रहे हैं। हम हाथ भाव से नहीं, शरीर से नहीं, बल्कि मन से एक दूसरे के पास आ रहे हैं। इस भाव को लेकर के हमें वार्ता करनी होगी, चर्चा करनी होगी। हमारे मन के जो भाव होते हैं वो बहुत ऊंचे होते हैं, इनको हमें प्रयोग में लाना होगा। फूल स्वीकारने से हम पहला कदम उठाने जाते हैं कि हम अपने वाद विवाद को समाप्त करने जा रहे हैं, या हम अपने आप को एक नई तरीके से दूसरे व्यक्ति से, जिससे हम बिछुड़ गए थे,
मन से हम दूर हो गए थे, आज हम उससे मन से पास आने वाले हैं। जो निर्णय लिया जाएगा वो निर्णय आप ये मानकर चले कि आपकी चर्चा करने के पश्चात, दोनों पक्षों के स्वीकारोक्ति के पश्चात उस निर्णय को सभी पंचों के समूह के सामने 3 बार उसको कहा जाए। लिखित में हो तो उसे लिखित को 3 बार पढ़कर सुनाया जाए और उस पर जब तक कोई आपत्ति न करे तभी ही उसको सर्वमान्य माना जाए और उस अंतिम निर्णय को सभी मानेंगे, दोनों पक्ष मानेंगे, तभी जाकर वो सर्वमान्य होगा और उस पर दोनों पक्ष जो हैं मैत्री भाव से उसको स्वीकार करेंगे और जो सबसे प्रबुद्ध व्यक्ति उस समाज के, उस स्थान के वहाँ पर हों, उन्हीं को इस मध्यस्थता की, इस बैठक की अध्यक्षता करवाई जाए। और कई बार बुजुर्ग कहते भी हैं कि कोई अगर विवाद हो गया है तो कहते हैं कि उस पर पानी डाल दीजिए। जिस प्रकार से रास्ते में कहीं पर कीचड़ होता है तो वहाँ पर कुछ पुआल डालकर या वहाँ पर कुछ ऐसी वनस्पति डालकर उसको चलने लायक मार्ग बनाया जाता है, इसी प्रकार से हमें भी अपने जीवन को आगे चलाने के लिए इस मार्ग को प्रशस्त करना होगा और दोनों पक्षों को समीप आना होगा। इसी आशा और विश्वास के साथ कि आप इस प्रक्रिया को अपनाकर अपने समाज के जो विवाद हैं, अपने परिवार के जो विवाद हैं, उनको सुलझाने का प्रयास करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद।